सुशील जी, अब कुछ और ऐसे चंक्स पे आते हैं जहां पे अच्छे मूव आ रहे हैं, वहां पे प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए या फिर मोमेंटम को प्ले करना चाहिए, इस पे आपकी राय चाहेंगे। टाटा पावर, एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, इस स्पेस में पैसा भी बना। अब चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं? अगर आप वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, अच्छा पैसा कमा चुके हैं, तो क्या करना चाहिए? अभी इसको ट्रेल करें या फिर ये बुक करने का टाइम है? देखिए, टाटा पावर की चार्ट एक अलग फ्लेवर की चार्ट है। और बाकी के जो तीनों आपने जो नाम लिए, हम उन पे भी आएंगे। टाटा पावर तो अब ब्रेकआउट देता जा रहा है, यहां से इसमें मोमेंटम जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस मोमेंटम के साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप्स जो भी लगाकर यहाँ सस्टेन करना चाहिए, कॉन्ट्रेरियन होके कोई टाटा पावर को बेच देने की अभी तो घाई मत कीजिए, और जगह लगती है। पर बाकी आपके जो एनटीपीसी, और आपने दोनों से कौन से नाम बोले, एनटीपीसी वगैरह ये स्टॉक्स की जो धुरी बन चुकी है, इसके अंदर में अब आप यहाँ से कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते। ये जिस तरह से एक्सट्रीम पोलारिटी से चल रहा है, तो आपको बस अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और नई कोई को बाइंग सोचनी भी है तो वो वापस 197 के प्रीवियस रेजिस्टेंस तक ये नहीं आए तो देखना होगा। ये एकदम हीट में आ गए स्टॉक। अब पीएफसी, आपने एक नाम और कहा मुझे, उसकी चार्ट भी हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए, एक्सट्रीम ओवरबॉट है यहाँ पे। पीएफसी की चार्ट लगता है सबसे ज्यादा परिपक्व है। एनटीपीसी उसके पीछे पीछे चल रहा है और टाटा पावर लैगार्ड है। तो यहां से अब इसमें नई एंट्रीज नहीं कर सकते। पीएफसी के अंदर में जब भी अब एक रिवर्सल बनेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन कटेगी, आप समझ लो 4 डे आरओसी नेगेटिव आ गया, उस दिन आप टेक प्रॉफिट कर लीजिए। मोमेंटम ट्रेडर है तो आरएसआई भी डाइवर्जेंट है। ये चार्ट पूरी पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है। ओके, पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी, टाटा पावर पे आपकी टिप्पणी। अच्छा सुशील जी, वो जो बायोकॉन का ट्रेड पकड़ा था आपने आपने बेस से पकड़ा था, ठीक है। हम्म। मैं ऐसे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। दो तीन स्टॉक्स ऐसे रहे हर स्पेस में, सेक्टर में, जिन्होंने उस सेक्टर को कुछ भी हुआ हो लेकिन उनकी अंडर परफॉर्मेंस बदस्तूर कायम है। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ वोल्टास, देखिए हम्म। हैवल्स ने क्या किया, डिक्सन ने क्या किया। वोल्टास अभी भी 786 पे इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू बिल्कुल। बन रहा है अभी? ये और अपने नए लोज खोजेगा इस दौर के, या फिर यहां से एक पुल बैक देगा? देखिए, वोल्टास के ऊपर वैसे तो जो हमारी लास्ट वार्ता हुई थी उसके अंदर ये किसी तरह से एक आप ट्रेंड लाइन खींच लो तो उसमें एक ब्रेकआउट सा आया है। पर वोल्टास के अंदर में जिसको भी निवेश करना है, एक तो सट्टा करके जीतने वाली चीज नहीं है। किसी भी स्टॉक का जब बड़ा बॉटम बन रहा हो, पहले आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट के अंदर में जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट हो जाती है, फिर उसके बाद आप लिवरेज खड़ी करते हो। डायरेक्टली एक झटके में जाके लिवरेज ट्रेड करेगा तो आदमी साफ हो जाएगा। तो वोल्टास में एक जगह ये रखनी चाहिए, जो भी चार्ट के पैटर्न है उनके अनुसार, कि एक नए आखिरी लो की स्पेस रख के चलना है मन में। इंतजार नहीं करना है। इसका मतलब है आपकी फिलहाल इस वक्त पोजीशन साइज इतनी होनी चाहिए कि अगर ये निचले लेवल तक 722 तक भी आ जाए तो आपको घबरा के भागना नहीं है। अभी आप उतनी छोटी पोजीशन बनाओ, और उसके बाद जब इसमें सीक्वेंस ऑफ हायर बॉटम्स एंड लोज आने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वोल्टास कोई आश्चर्य नहीं होगा अगले साल भर में ये वापस 1300 1400 के ऊपर चल पड़े। तो बढ़ने के लिए ऊपर 80 90 95% तक की जगह है, और नीचे का आपको डाउनसाइड 10% बर्दाश्त करना है। तो ये सट्टा न करके इस वक्त डिलीवरी बाइंग करके एक्यूमुलेट करने के जोन में है स्टॉक। ओके। अच्छा, हमारी बंधन बैंक पे बात हुई थी और हमने ये एक्सप्लेन किया था कि पोजीशनिंग काफ़ी मैटर करती है, और रिजल्ट डे यस, के बाद वो लो टूटा नहीं फिर उसका, और वहाँ से 215 से अब 230 तक की रैली बंधन में हो चुकी है हफ्ते 10 दिन बिल्कुल। में करीब करीब। तो ट्रेडर्स के लिए तो अच्छा खासा वो ग्रिप में रहा होगा ट्रेड, लेकिन हम्म। इन्वेस्टर्स के लिए क्या टारगेट्स होंगे यहाँ पर? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए मेरे टारगेट जो है ना, वो बड़े भद्दे से लग सकते हैं लोगों को, और मतभेद ही बाजार का दस्तूर है, एक बेचेगा एक लेगा। मेरे लिए बंधन बैंक अब हर पुलबैक पे बिग बाई है। इसके अंडर परफॉर्मेंस की साइकिल फंडामेंटली भी आप देखोगे रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए, इस डेली चार्ट के ऊपर आप ये जो 5 वेव पैटर्न आपने देखा है ना, ये पैटर्न रिपीट करेगा इस तरह से। तो मैं कम से कम 350 350 तक का भाव इसका ज्यादा से ज्यादा साल भर में देखता हूँ। और ऑफ कोर्स एक टेक्नीशियन को प्रिविलेज है अपने स्टॉप लॉसेस के साथ चलने की। तो आप 216-17 का स्टॉप लॉस जब तक नहीं टूटता है, निवेश भी अगर कोई इसमें करे, डिलीवरी भी उठा के बैठ जाए, तो मुझे इसका 350 रुपए का भाव पहले आते लगता है, 215 बाद में आएगा। ओके, चलिए सुशील जी, कोई एक और स्टॉक जो आपके रेडार पर हो, कंडीशनल बाय हो या आपके अभी रेडार पर हो, जो आपको लग रहा है कि यहाँ से चलने की तैयारी कर रहा है?
बहुत सारे स्टॉक्स हैं और थोड़ा चल भी चुका है। जैसे मैंने आपसे पहले फार्मा के भी बारे में बात की थी कि लॉरस लैब्स, मुझे बायोकॉन की तरह ये एक अगला डबलर दिखता है। लॉरस लैब्स में आप देखो पैटर्न ऐसा हो गया कि ये जो शुरू में जो वेव वन बना है, जिसको मैंने येलो लाइन में मार्क किया है, ये बहुत ही हेजिटेशन और कंफ्यूजन में बना, और उसके बाद अब ये जो उसका करेक्शन हो गया वेव टू, अब मुझे यहाँ से इसमें एक रॉकेट लाइक मूव स्टार्ट होता दिख रहा है। हो चुका है वो मूव, वायलेंट रहेगा, इट विल नॉट बी ए स्मूथ राइड। तो पोजीशन की साइज को आप हिसाब से संभालिए। मुझे लगता है अगला पड़ाव इसका सीधा 500 550 के ऊपर ही आए और इवेंचुअली स्टॉक 700 750 रुपए तक चला जाए, तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। एफ का कैश में कोई इंटरेस्टिंग नाम? कैश में बॉम्बे डाइंग, सनटेक, ये जो हम लेके बैठे हैं, बस देखिए आप डीएलएफ ओबेरॉय रियल्टी पे हम शॉर्ट हैं। उसके सिवा आप रियल एस्टेट सेक्टर में कोई भी स्टॉक ले लो, डीवी रियल्टी ले लो, ये सारे लैंड बैंक्स की री रेटिंग, रीवैल्यूएशन और इवेंचुअली एसेट मार्केट्स का जब इन्फ्लेशन होता जा रहा है, तो ये रियल एस्टेट का इन्फ्लेशन आना ही है। तो आप रियल एस्टेट का कोई भी स्टॉक ले लो, मुझे लगता है सब के सब काफी बड़ा मूव दे देंगे यहाँ से। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। अगले मंगलवार को फिर